चलिए दोस्तों, देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस है आज हमारा। हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ चुके हैं, आज हमारा फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक, इसके बाद बस 2 टेंस और बचे हैं, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 बचा, एक ही बचा है। परफेक्ट के बाद परफेक्ट कंटिन्यूस खत्म है ना, ये पढ़ लेंगे, फिर एक ही बचा है, वो भी खत्म हो जाएगा। फिर आ जाएंगे सिंपल टेंस पे। ठीक है, इसके बाद सिंपल टेंस आ जाएगा। देखो यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं। पहले क्या लिखा है, पहचान, इंट्रोडक्शन। क्या कह रहा है इंट्रोडक्शन इसका, इस प्रकार के वाक्य के अंत में चुकेगा। देखो बेटा, यहाँ पर चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ये चुंगा, चुंगी, चुंगे, समझ में आया नहीं है ना, चुंगा, चुंगी, चुंगे, वही है, चुकेगा, चुकेंगी, चुकेंगे। ठीक है, फिर यहाँ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, कुछ भी हो, बस में परफेक्ट में चुका, चुकी आता है। प्रेजेंट में क्या था, चुका है, चुकी है। पास्ट में क्या था, चुका था, चुकी थी, या चुका होगा, चुकी होगी, बस। ठीक है, तो परफेक्ट में चुका आता है। अब उसमें अंदर है, था, गी, है, था, गी लगा दो, कम खत्म। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ पर देख लो लिखा है आदि शब्द आते हैं। जैसे एग्जाम्पल दो, क्या लिखा है, वह क्या है, वह मर चुका होगा। ठीक है, दुश्मन था तो मर चुका, अच्छी बात है। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा, फिर ये क्या है, ये मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट है। पता नहीं मरा कि नहीं मरा, लेकिन बता रहे हैं कि वह मर चुका होगा, उनको पता नहीं कंफर्म। ठीक है, बस कह रहे हैं। इसके बाद देखो क्या है, कह रहा है इस बनाने के नियम में अफर्मेटिव का है। अफर्मेटिव की हिंदी क्या होती है, सकारात्मक, लिख दिया है। ठीक, यहाँ पर देखो नियम क्या कह रहा है, कह रहा है इस प्रकार के वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। कर्ता मतलब सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया। यहाँ देखो बेटा, सेल है, बिल है, सेल है या बिल है लगेगा। अभी तो सेल बिल लगता था ना, लेकिन जब परफेक्ट में आएंगे तो है भी लगने लगता है। प्रेजेंट में है लगता है, पास्ट में क्या लगता है, पास्ट में क्या लगता है, फिर परफेक्ट में पास्ट में हेड का प्रयोग होता है, याद है, परफेक्ट में हेड का प्रयोग होता है ना, पास्ट के परफेक्ट में। और प्रेजेंट में हैज है लगता है, और फ्यूचर में क्या आ जाएगा, सेल है, बिल है लग जाएगा, और ठीक जुड़ जाएगा उसके साथ सेल बिल, बस हो गया। का प्रयोग करके वर्ब थर्ड हर परफेक्ट में, चाहे जो परफेक्ट हो उसमें वर्ब थर्ड सब में आता है, समझ में, चाहे जो परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, फ्यूचर हो, सब में क्या वर्ब थर्ड आता है। और अब अंत में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक, ये नियम हो गया। यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है, देखो, सब्जेक्ट, सेल है, बिल है, और वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट, छोटा सा फार्मूला है ये। यहाँ देखो 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। वह मर चुका होगा, इसको ट्रांसलेट करना है। फिर लिखा है हम घर पहुँच चुके होंगे। इसको तुम लोग बना सकते हो खुद ही ना, बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, बताओ, ये बता सकते हो ना। ठीक है, चलो सुभाष तुम बताओ क्या है, वह मर चुका होगा, कैसे बनेगा, चलो तुम बताओ। कैसे होगा, वह मर चुका होगा, ही विल किसेल, हाँ, विल हैव डेथ, बस वह मर चुका होगा। ये बताओ तुम विजिट, हम घर पहुंच चुके होंगे। हाँ नहीं बेटा, डेथ थर्ड होता है, डाइड फर्स्ट होता है, सही कर लेना, स्टेज जहाँ हुआ वहाँ क्या होगा, वी सेल हैव, वी सेल हैव कम होता, थर्ड कम होता है, केम सेकंड होता है, कम टू स्कूल नहीं हाउस। ठीक है ना, ये हो जाएगा कम टू हाउस। तो बहुत आसान है ना, कोई दिक्कत है नहीं, बहुत आसानी से बन जाएगा, बन जाएगा ना। ठीक है, ये बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले इतना आप लोग नोट कर लो, इसके बाद हो गया ना। ठीक, बना ले जाओगे, दे देंगे तो क्या परिस्थिति, हम वो लड़का तभी देखे थे टेस्ट के लिए ना। देखो बेटा, वो आवाज़ नहीं, वो पहला टेस्ट था। ठीक है, अब वो पहला टेस्ट है, चलो ठीक है, दिक्कत आई होगी क्योंकि बहुत दिन होगा तुम लोग पढ़े नहीं होंगे अच्छे से, इसीलिए। ठीक है, अरे अभी टेंशन मत लो यार, बोले तो अभी शुरुआत है ना, अभी तो एक शायरी से आती है कि अभी शुरुआत है, अभी तो अंत बाकी है। नहीं, वो तो पार्टी की बात अलग है, पार्टी में ज़्यादा जाती है तुम्हें। नहीं देखो बेटा, कैसे क्या है, सही कह रही है, पार्टी में इसको अच्छा लगता है ना, इसीलिए बोल रही है कि पार्टी अभी शुरुआत हुई है। चलो देखो बेटा, ठीक है, अभी टेंशन मत लो बेटा, अभी आप लोग स्टार्टिंग के टेस्ट हमने बीच में लिया नहीं, इसीलिए ऐसा हुआ है। टेस्ट अगर लिए होते तो ऐसा ना होता। ठीक है, क्योंकि लगन में सब लोग बिजी थे, तो हम भी इधर उधर करते रहे कि चलो अच्छा सब लोग इठाओ तो ले लें, तो इसीलिए दिक्कत हुआ है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो शुरुआत हुआ है कि अभी शुरुआत है, अभी तो अंत बाकी है, अभी तो बहुत थोड़ा है, अभी तो बहुत थोड़ा है, अभी अनंत बाकी है। समझ में आया ना, तो भी आपका बहुत थोड़ा है। कि तो अभी सोचो कि आपने दिमाग में लगाओ कि यार अभी तो क्या, अभी स्टार्टिंग है, अभी तो शुरुआत है, अभी अंत बाकी है, अभी तो बहुत थोड़ा है, अभी अनंत बाकी है। तो अभी पूरा करना आपको बहुत समय मिलेगा, अभी बहुत अवसर दिया जाएगा आप लोग के पास। ठीक है, इस बार बेकार हुआ, अगली बार अच्छा आएगा। ठीक है, आप लोग बेटा सोचो कि हमारे जब सबसे अच्छा है,
तब अच्छा आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग मेहनत करोगे तो आए खुद ही। यार पता नहीं कैसे पढ़ के आए थे तुम लोग, या हम टेस्ट देने में दिक्कत कर दिए, अब क्या हुआ वो तुम लोग जानो। ठीक है, लेकिन हाँ मेरी गलती ये है कि मैंने बीच में टेस्ट नहीं लिया इसलिए दिक्कत हो गई, नहीं तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब तक हर की जुबान पर रटा होना चाहिए था। सही बता रहे हैं, यहाँ तक पहुँचने का मतलब हो जाता है कि बहुत ज़्यादा तेज हो जाना आप लोगों को अंदर। ठीक है, ये सब बहुत आसान लगता है, जैसे इन लोगों को लग रहा है, आप लोगों को भी लगता है, लेकिन टेस्ट नहीं हुआ इसी वजह से। ठीक है, एक चीज़ बताए बेटा, देखो पहली बात जान जाओ तो पहली बात अच्छा, आप लोग कबीर की कहानी सुने होंगे। एक गुरु थे कबीर, मतलब बहुत बड़े पंडित थे। गुरु क्या थे? पंडित थे वो। उन्होंने ज्ञान का अपने बहुत ज़्यादा गुरूर था, घमंड जिसे कह सकते हो, है ना। ये कहानी तो शायद सुने भी होंगे। बहुत ज़्यादा घमंड था, इतना घमंड क्या है, मतलब उनको लगता है कि हम ही विद्वान हैं, तो पूरे हर जगह मतलब फेमस थे, वो विद्वान थे। वो अपनी माता जी से कहते थे कि माता जी हमारे इतना जानकार कोई नहीं है। तो उनकी माता जी बार बार ये कहती थी तुम कबीर के सामने चले जाओ, कबीर से लेके चले आओ, मतलब उनके जीत के चले आओ तो हम मान जाएंगे तुम बहुत विद्वान हो। तो वो छोटे तभी से चल रहा था, तो बहुत बड़े पंडित भी थे, तो उनको लगा कबीर कौन है इतना जानकार है। तो पता लिए और जाके पहुँचे कबीर के घर। कबीर के घर पहुँच गए तो कबीर घर पे नहीं थे, उनकी बेटी थी। उनकी बेटी का नाम क्या था? नहीं, कमाली। उनकी बेटी का नाम था कमाली। क्या नाम था? कमाली। ठीक है, कमाली, उनकी बेटी का नाम था कमाली। वो घर पे थी, कबीर घर पे नहीं थे। तो पंडित पहुँचे फट दे गोराए, कबीर बहुत गुस्से बोले, ओ कबीर कहाँ हो? मतलब जोश में थे अपने आप में, कबीर कहाँ हो? तो उनकी बेटी फट निकल गई, कहे बताइए जी क्या? तो कहे कबीर कहाँ है? तो कहे कि वो तो चादर बेचने गए हैं। तो चादर बुनते थे, बेचते थे कबीर भाई। ठीक है, तो मतलब बहुत बड़े संत थे। तो वो कहीं चादर बेचने गए हैं। तो कहे अच्छा, तो कबीर जाओ उनको बुला के लाओ। कह रही कि अरे बाजार में गए, कहाँ होंगे मुझे क्या पता। तो कह नहीं, जाओ बुला के लाओ। तो कह रही बैठो, अच्छा हम बुला के लाते हैं। बैठेंगे नहीं, उनसे हमें शास्त्रार्थ करना है, उनको बुला के लाओ। बहुत ज़्यादा घमंड था उनको, तो बहुत अकड़ में बोल रहे थे। तो बेचारी दौड़ते डरके मारे दौड़ते गई, कही चलो वहाँ पर कोई आए हैं, बहुत बड़े पंडित आपको बता रहे हैं, कह रहे हैं तुम शास्त्रार्थ करेंगे और तुम बुला रहे हैं। तो कहने कि कौन है, जाओ उनको बैठाओ और पानी नहीं दो, हम अभी आएंगे शाम तक। तो कहने हम बैठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और कहने तुरंत बुला के लाओ। बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, मतलब अपने आप में वो दिख रहे हैं। तो कहें चलो ठीक है। तो कबीर कहे चलो चलते हैं। तो कबीर चले आए, चादर नहीं बेचे, लौट के आए। देखिए पंडित जी मतलब ताव पाव में खड़े थे, आए प्रणाम किया कबीर ने। तो कहा हाँ ठीक है, तुम ही कबीर हो? तो कहें हाँ हम ही हैं। तो कह रहे अच्छा, कहे तुमसे हम शास्त्रार्थ करेंगे। तो कबीर नीच जात के हैं ना, कबीर नीच जात के हैं और पंडित ऊँच जात में होते हैं। तो कबीर नीच जात में आते हैं, सूद में आते थे। तो कहा महाराज आप हमसे क्या शास्त्रार्थ करोगे, हम तो वैसे सूद में आते हैं, क्या करोगे हमसे? आप तो बहुत बड़े विद्वान हो, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आप तो इतना पढ़े लिखे हो। तो कहे हाँ ये भी बात सही है, ये तो पढ़ा लिखा है ही नहीं, कैसे शास्त्र कर लेंगे हम। तो अब उनकी माता जी ने कहा था जब जीत के आओ। तो उन्होंने कहा तुम हार मानते हो? तो कहा अरे हम तो वैसे हारे हैं, हार क्या मानना है, हम तो हार चुके हैं पहले से ही, वैसे हारे हैं, पढ़े लिखे हैं, आप अंगूठा छाप हैं। तो कहे कि तब ठीक है और क्या। तब वो चले गए, मतलब खुश हो कि हाँ अब हार तो गया। तो गए माता जी से बताया आपने कि मम्मी मतलब हाँ कबीर हार गया मुझसे, हम गए थे वहाँ। तो कहा कि हम हार मानते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हम हारे हुए हैं तुमसे। अब लो हो तो गया, जीत के आए। तो उनकी माता जी कहते हम ऐसे नहीं मानेंगे, जाओ लिखा करके लाओ कि तुम हार गए हो। ठीक है, मतलब वो कबीर हार गए हैं। तो वो गए लिखाने, दोबारा गए दौड़ के, भाग के आए फिर कबीर पास। कहें देखो पहुँचे यहाँ पे, कहे कबीर। तो कहें क्या बात है, अब क्या हुआ? तो कहें तुम चलो लिख के दो। कहें बार बार डिस्टर्ब मत करो, लिख के दे देते हैं। कहें क्या लिख के देना है? कहें कि लिख के दो कि तुम हार गए हो। तो कहें महाराज हम पढ़े हुए हैं नहीं, तुम ही लिख लो, हमें क्या आता है लिखना। तो कहें ठीक है बताओ। तो वो लिखे कि सिर्फ जो पंडित हैं, मतलब पंडित कबीर से वो जो कबीर हैं, कबीर से पंडित हार गए हैं। ठीक है, ऐसे लिखे कि मतलब कबीर जो पंडित से हार गए हैं, लिखे कि पंडित कबीर से हार गए हैं। ठीक नहीं, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं हमें। इस तरह होगा कि जो है वो कबीर हैं जो पंडित से हार गए हैं। ठीक, इस तरह लिखे कि कबीर पंडित से हार गए हैं, इतना लिखे। और फिर कहीं यहाँ पर अपना साइन कर दो। तो कहीं साइन कैसे कर पाते हैं? अंगूठा लगा दें। तो अंगूठा लगा दिया ऐसे कबीर ने। ठीक, अब वो ले जा करके वहाँ दिखाया, माता जी खोले तो वहाँ लिखा था कि पंडित कबीर से हार गए हैं। तो कहें आए ये कैसे हो गया? तो भाग फिर गए, कह रहे मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई। तो कहें अच्छा ठीक है दोबारा लिख लो, इसमें क्या दिक्कत है? तो फिर लिख लिया एक बार कि जो वो हैं कबीर पंडित से हार गए हैं। फिर साइन के फिर लेके गए, फिर दिखाए, फिर वही लिखा था कि पंडित कबीर से हार गए हैं। उल्टा हो गया, कहें आए ये कैसे हो रहा है? तो बार बार आते हैं। तो कबीर ने कहा देखो बार बार मत आओ, मुझे अपना काम भी करने दो, मुझे चादर बेचने जाना है, रोटी भी चलती है, लाओ जितना पन्ना उतना लिख लो और फिर हम साइन कर देंगे, सब पे अंगूठा लगा देंगे। 10-12 पन्ना लिखे, 20 पन्ना ढेर सारा और लिख लिए। तो लिख के लिए माता के पास लेके गए, सब में वही लिखा था
ना उल्टे कि जो वो पंडित कबीर से हार गए हैं, पंडित कबीर से हार गए हैं, उनका दिमाग ही फेल हो गया। तो उनकी माता जी ने कहा वो कबीर हैं, उनसे तुम कभी नहीं जीत पाओगे। समझ आया कि उनसे तुम कभी नहीं जीत पाओगे, वो बहुत विद्वान आदमी हैं। जाके उनके पैर पे गिर पड़े थे कि महाराज मुझसे गलती हुई, क्षमा करो मुझे, ठीक है, मैं अपने ज्ञान का बहुत गुरूर करता था, इसीलिए ऐसा हुआ, आपको नहीं पहचान पाया। तो बेटा इसीलिए होता है कि एक से दुनिया महान पड़े होते हैं, समझ आया। तो आप लोग भी, हाँ, पृथ्वी खाली नहीं होती दिनों से, ठीक है, एक से एक महान पड़े होते हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी कभी ये मत करना कि हाँ हम जान गए तो अपने आप में वो रखें। जितने लोग को बता सको उतने लोग को बताओ, ठीक है बेटा, जितने लोग को बता सको, जितने लोग को हेल्प कर सको उतने लोग करो, इससे आपको बहुत फायदा होगा। जितना आप जिसको बांटोगे उतना बढ़ता। एक कहानी इसमें बैठी है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना बांटो बढ़ता जाए, इसे कोई चुरा ना पाए। ये हम जब कक्षा 6-7 में थे बाजा पे सुने थे, रेडियो जो आता है ना उस पर सुने थे। एक कोई खेल वाला आता था कार्टून, तो उस पर मैडम लोग खिलाती थी बच्चों को, तो पूछा जाता था कि ऐसा कौन सा सवाल है। बच्चे सबसे पूछते थे कि जितना बांटो बढ़ता जाए, उसे कोई चुरा ना पाए। तो हमारा दिमाग ही नहीं काम करता था। तो बाद में चला कि ज्ञान है, जितना बांटो बढ़ता जाएगा। हम सोचे क्या है, एक लड़के ने कहा था जी टार्च है, तो कहा टार्च जितना बांटो बढ़ जाएगा, तो नहीं बढ़ पाएगा ना, वो कम हो जाएगा, बिस्किट भी नहीं हो पाएगा। तो मतलब ये ज्ञान है, जितने बांटोगे उतने बटेगा, ठीक है, और कोई चुरा भी नहीं सकता है, और टार्च चोरी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होती है, ये आप लोग बेटा ये ध्यान रखना हमेशा, कभी भी जितना मतलब आप जान सको, जिसको बता सको बताओ, आपके दोस्त यार जो भी हैं, ठीक है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन ये चीज़ बताएं, आजकल अच्छी चीज़ में लेना भी नहीं चाहता है। जी सर। है नहीं है, ठीक। अभी हमारे यही वीडियो मान लेते हैं, ये है तो ये यहाँ अच्छी बात बताई गई है ना, इस पर अगर देखा जाएगा तो बहुत कम व्यूज़ आएंगे, बहुत कम व्यूज़ आएंगे। लेकिन अभी यही कोई अच्छी चीज़ रोमांस लिखा हुआ हो तो इतना व्यूज़ आए क्या बताएं, मतलब ठीक है, कि दुनिया मतलब अच्छी चीज़ लेना ही नहीं चाहती है, उसे पसंद ही नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब नहीं चाहती कि मुझे अच्छी चीज़ मिले। तो ठीक बेटा, ये होता क्या है यार कि मतलब नहीं अच्छा, दिमाग को ही नहीं अच्छा लगता है। ये क्या है ना, सब मनोरंजन चाहता है, बस कोई मनोरंजन हो, अभी कोई अच्छी सीरीज लिखी हुई हो थोड़ा रोमांस में, तो अभी सब लोग देखेंगे फटाफट खोल के, है नहीं है। तो ये होता है, लेकिन अच्छी चीज़ को ओपन ही नहीं करेंगे, छोड़ो यार, जाने इससे साइड के निकल जाते हैं। तो ये होता है। फिर भी यार जो लोग चाहते हैं उनको दो, जो लोग चाहते हैं उनकी बात ही अलग है, जाने दो, ठीक है। आप ही लोग इतने में से हो कि अभी स्कूल चल रहा नहीं है फिर भी पढ़ने आ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, सोचने वाली बात है कि हाँ नहीं चल रहा है फिर भी पढ़ने आ रहे हैं। कुछ लोगों की कोचिंग बंद है, वो लोग ट्यूशन बंद कर दिए हैं कि अभी पढ़ाएंगे नहीं, बच्चे आ ही नहीं रहे हैं, क्या फ़ायदा है। लेकिन बेटा आप लोग पढ़ने आ रहे हो, इसका मतलब यही है कि मतलब आप लोग के अंदर मतलब क्या है ना, थोड़ा पढ़ने का जज्बा है, क्योंकि आप चाहते हो थोड़ा हट के कुछ करना, इसीलिए। तो बेटा ये ज़रूरी है कि हाँ नहीं चल रहा है कोई तब भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप लोग के अंदर कुछ करने के हट के और रहोगे क्लास में। देख लेना जब स्कूल लगेगा ना तो उसमें हट के दिखोगे, क्योंकि जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनकी 0 नंबर पोस्टिंग होगी, एकदम 0 होगी, शून्य पे रहेंगे, कहेंगे आप स्टार्ट करेंगे, जब भी लोग सो रहे हैं तब उठेंगे ऐसे कि हाँ आँख खुलेगा, ठीक है, तब कहेंगे लाओ आप पढ़ते हैं किताब, देखेंगे क्या पढ़े हैं, अभी तो पहला चैप्टर ये है, तो पता चला यहाँ 5 चैप्टर खत्म हो गया है, कहेंगे आए मुँह धुलेंगे पढ़ रहे, कहेंगे आए सपना देख रहे थे का अभी तक हैं कि 5 चैप्टर खत्म हो गया है, यही तो होगा, ठीक है। तो ये दिक्कत आएगी जब दूसरा बच्चा आएगा सामने बैठेगा कि ये सवाल लगेगा, हाँ सर लग गया, बहुत तेज हो यार, कहाँ से पढ़े थे, है नहीं, ठीक। अब आपका नाम बताएंगे। अरे वो तो अलग है, हमारा नाम बताएंगे, ठीक है। तो यही कहेंगे वो लोग। अब इनको ये नहीं पता कि हम उस टाइम सो रहे थे, जब वो पढ़ रहे थे तब हम सो रहे थे, ठीक है। तो वो लोग नींद में हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो सोने दो उनको, ठीक है, उनके लिए उनको पता चलेगा आने वाले समय में, ठीक है। बेटा आप लोग को होमवर्क दे देते हैं और लिख लीजिए, ठीक है। चलो होमवर्क बोल यहाँ बोर्ड पे ले देते हैं, आप लोग लिख लो, ठीक है। बेटा ये 1 2 3 4 5 6 टेंस दिए हैं, घर पे से कर लेना, HW है, कल इसका चेक किया जाएगा, ठीक है। आप लोग बना के ज़रूर लाना, जितने लोग भी हो जुड़े हो सब लोग बेटा बना के इसको लाना, ठीक है, हम कल देखेंगे। यहाँ पर आप जुड़े रहो, इंग्लिश आपकी धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगी। हाँ बेटा हम कल एक न्यूज़ देख रहे थे, झारखंड की न्यूज़ थी वो, वहाँ पर एक टीचर इंग्लिश पढ़ा रहे थे। हाँ कहाँ पे बताओ, कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे होंगे रहेगा, बिंदी रख दो, होंगे रहेगा, बिंदी की दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिंदी रख दो बस, ठीक है ना। झारखंड की मैं बता रहा हूँ, एक न्यूज़ की झारखंड में कल देखा था, वहाँ एक टीचर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। हमें तो उस न्यूज़ को देख के इतना लगता है कि झारखंड की शिक्षा बहुत बेकार है। अब पता नहीं बेटा, लेकिन उस न्यूज़ में जैसा दिखाया गया, शायद बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे थे, बुक पढ़ा रहे थे, रीडर पढ़ा रहे थे, तो बच्चे सब पढ़ रहे थे बुक, और उसमें शायद क्वेश्चन आंसर जो टीचर लिखा रहे थे, बैठो बेटा लिखा रहे थे ना, तो वो एक न्यूज़ वाला आया, भौकाल नाम है शायद उसका, भौकाल, तो वही आया, तो पूछा कहा ये क्या पढ़ा है सर, तो कहा इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो अच्छा, तो कहीं से बच्चा जो है, जो जितने बच्चे हैं ये सब पढ़ सकते हैं इंग्लिश,
तो कहें हाँ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। कहा कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चे को उठाया पीछे से, कहा अच्छा बताओ ये इसे आप पढ़ सकते हो? तो बेचारा आया तो कह रहा है माइक के सामने था, ऐसे माइक था, तो कह रहा है नहीं सर। अब बताओ वो बुक पढ़ा रहे हैं रीडर उनको, और ये जो लिखा वो पढ़ना नहीं आता है, ऐसे मुड़ हिला दिए। तो कह रहा अच्छा अल्फ़ाबेट जानते हो? तो कहा तो कहा अंग्रेजी में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? अब इनको यही नहीं पता अंग्रेजी में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। तो कह रहा है कि सर 5। बताओ अंग्रेजी में 5 अल्फ़ाबेट होते हैं? नहीं, 21 होते हैं। तुम भी वैसे ही हो, उसी में से हो। अल्फ़ाबेट मतलब अक्षर, वर्णमाला, कितने वर्णमाला होते हैं? 26 ना, ठीक। तो पूछ रहे कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? तो कह रहा है 5। तो कह रहा है वो तुरंत सोच गया कि अच्छा अब लोग कैसर कितने होते हैं? तो कहा सर नहीं जानते। अब वो अंग्रेजी का बुक पढ़ा रहे हैं, उनको यही नहीं पता है कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, अक्षर कितने होते हैं, और स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। तो इस तरह की यहाँ शिक्षा है। तो टीचर को बुलाया, कहा आप इसको ये पढ़ा रहे हो बुक? अब बता बेटा उसको पढ़ाने से क्या फ़ायदा, जब वो पढ़ ही नहीं पा रहा है क्या लिख रहे हो, दिखाने से क्या फ़ायदा है नहीं? ठीक है, इसीलिए बेटा पहले टेंस पढ़ाया जाता है। उसने तुरंत कहा कि पहले इनको ग्रामर पढ़ाओ, थोड़ा टेंस पढ़ाओ कि पढ़ना आए। एक लोग फिर आया, कहा टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो कह रहा है 3 बताया, मतलब 3। तो कहा अच्छा ठीक है। और फिर उसके बाद मैं कहा नाम बता तीनों का, तो नाम भी बताया। तो उसके बाद पूछा अच्छा ठीक है तुम ठीक हो। उसके बाद फिर खड़ा कहा तुम बताओ क्या पढ़ रहे हो? इंग्लिश। तो कहा इंग्लिश की स्पेलिंग बताओ। तो कह रहा सर नहीं। अब बताओ इंग्लिश पढ़ रहा है, इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं जानते हैं। तो ये हाल होती है वहाँ की, ठीक है। अभी मान लो यहाँ पर कोई न्यूज़ वाला आ जाए तो आप लोग ऐसे करोगे तो क्या होगा? मेरी धज्जी उड़ जाएगी। वो टीचर जनता क्या कह रहा है? कह रहा है बच्चे माइक लाया, कह रहा है बच्चे वहाँ घर पे रिवाइज करते नहीं हैं, इसीलिए प्रॉब्लम आती है, इनको रिस्पॉन्स होना चाहिए, घर पे पढ़ना चाहिए। अरे जब वो पढ़ ही नहीं पा रहा है बगलो, तो कैसे पढ़ना चाहिए उसको? और तुम बुक पढ़ा रहे हो। बेटा बुक कब पढ़ाया जाता है? जब कोई भरभराव पढ़ना आ जाएगा उनसे, ठीक है। आपको पढ़ना इंग्लिश कब आएगा? जब ग्रामर पढ़ोगे तब आएगा। यहाँ पर आपको एक ए से ले करके, और ए से लेकर के ABCD पढ़ा करके फिर ABCD से मिलके बने हुए शब्द को बताया जाता है नहीं है? पहले आप ABCD पढ़े हो, स्टार्टिंग में आए थे, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था हमने? ABCDEFG सब पढ़ाया होगा। उसके बाद फिर AB से मिला क्या बना, फिर ABC से मिला क्या बना, पूरा पढ़ाया ना, यानी अक्षर, लेटर, शब्द सब पढ़ाया। फिर वाक्य पढ़ाया है ना, तब आपको अंग्रेजी पढ़ना आएगा। और ऐसे नहीं कि यहाँ बस पढ़ा दिए हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से होता है बेटा। लेकिन मान लो कहीं कोई न्यूज़ आ भी जाए, बेटा देखो यूट्यूब पे है, ऑनलाइन है, तो अगर कभी वायरल हुआ तो पक्का आएंगे, ज़रूर है, ठीक है, आएंगे ज़रूर है। इससे वायरल हुआ आ आएंगे तो तुम लोगों से पूछेंगे। अब जब पूछेंगे तो ऐसे पूछेंगे इंग्लिश की में बताओ, इंग्लिश की मीनिंग क्या होती है? अब वही नहीं पता है तो कहेंगे ये पढ़ा क्या रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इतना बीक यहाँ कोई नहीं होगा। एक छोटे बच्चे से पूछ लेंगे जो भी 6-7 में, वो बता ले जाएगा। नहीं बता पाओगे? बताओ बता ले जाओगे, इंग्लिश में नहीं बता पाओगे? हाँ ठीक। तो वही कह रहे हैं, शिक्षा मतलब इस तरह नहीं होना चाहिए कि एकदम बेकार ही लगे। समझ में आया? ठीक, चलो बेटा खैर चलते हैं।